भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जो है अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौते की घोषणा हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। प्रवीण सर, अमेरिका को भारत से एग्रो डेयरी सेक्टर में रियायत की उम्मीद है, जबकि भारत कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि फैब्रिक, अपैरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, प्लास्टिक, केमिकल, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले पर रियायत की मांग कर रहा है। क्या सुलझ जाएगा सब पेंच सर? उसके बाद एक और लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि जो टीम हमारी गई हुई थी वो भी वापस लौटती हुई नजर आ रही है। सर, क्या है ताज़ा अपडेट? नहीं, बिल्कुल ताज़ा अपडेट यही है कि जो इंडियन टीम अमेरिका थी कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी की अगुवाई में, वो इंडिया आ गई है, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। और खबर ताज़ा ये है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे दोनों देशों के बीच में अब नेगोशिएशन पहुंच गया है। जी, अब माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं सर। क्या मिनी ट्रेड डील का रास्ता साफ हो गया या फुल एंड फाइनल ट्रेड डील? नहीं, मुझे लगता है कि अभी मिनी ट्रेड डील ही होगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अफसर हैं या दूसरे, उनके हवाले से जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि जो ट्रेड डील है वो एक लिमिटेड या एक फर्स्ट फेज की एक ट्रेड डील है, जिसमें कुछ सर्टेन प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। और जो मसला अटका हुआ है दरअसल वो अभी भी, जैसा आपने भी बताया, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, जीएम क्रॉप्स हो गए, उसके साथ ही उसके बाद आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद ऑटो टैरिफ हो गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि चीज़ें अभी फंसी हुई हैं। वहाँ पे अच्छा, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अगले कुछ वक्त में ही जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट यूएस के, उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से इन चीज़ों को लेके जब मंजूर किया जाएगा, उसके बाद ही इस डील पर का कोई ऐलान होगा दोनों सरकारों की तरफ से। जी जी। अब सर, इस पिक्चर में मूडीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है। मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है, अब वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तमाम एशिया पैसिफिक रीजन में भारत को लाभ होता हुआ दिखेगा। कैसे लाभ होगा सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है भारत पर कम टैरिफ लगा सकता है। अभी फिलहाल जो वास्तु स्थिति है सर वो 26% के आसपास है। 9 जुलाई का डेडलाइन है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे, कल की ही खबर मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो कहा जा रहा है कि एकदम ऑन द वर्ज ऑफ कि हाँ डील हो ही जाएगा। लेकिन क्या सर 26% है, बेस लाइन वाला मामला है, क्या मामला है पूरा आप समझाइए आप। नहीं, देखिए, मूडीज़ जो कह रही है, मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि भारत, जो एशिया पैसिफिक के देश हैं उनमें भारत सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। अमेरिका इंडिया के साथ जो ट्रेड डील करेगा उसमें भारत पर इन सभी देशों के मुकाबले कम टैरिफ भारत पर लगाए जा सकते हैं। जी। अब इसको आप जोड़िए, अभी हाल में जो कैरोलिना लेविट हैं, जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को अमेरिका संभवतः समझ रहा है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस ट्रेड डील को करने की अमेरिका के लिए है, और अमेरिका इसीलिए एक आपको कहूँ मैं कि उत्सुक है भारत के साथ एक जल्द से जल्द और एक अच्छी डील करने के लिए। जी जी। अब सर, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो दोनों देशों के बीच में जो लंबा चौड़ा ट्रेड का जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसमें भारत बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका से लेता है और बदले में भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका लेता है। जो फ़ायदा भारत को हो सकता है वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि चाइना को जिस तरह से चेक करने की या चाइना पे जिस तरह का लगाम लगाने की अमेरिका की कोशिश है, उसमें भारत को अमेरिका की तरफ से कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं कम टैरिफ की तरफ से। प्रवीण सर, आपने चाइना को इस पिक्चर में लाया, तो ट्रांसशिपमेंट वाला जो मामला है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कल ही यूएस और वियतनाम के बीच में ट्रेड डील होती हुई नजर आ रही है। वहाँ 20 और 40% का टैरिफ वाला मामला है, ट्रांसशिपमेंट वाला मामला है, वो जुड़ा हुआ है वियतनाम और चीन से लेकर। अब ये पूरा कहानी क्या है, इसको भी हम समझना चाहिए। देखिए, कल अमेरिका और वियतनाम की जो ट्रेड डील हुई उसमें जो वियतनाम के प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे उन पे 20% का टैरिफ अमेरिका लेगा। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे जो ट्रांसशिपमेंट के जरिए वियतनाम से अमेरिका प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं उन पे अमेरिका ने कह दिया कि हम 40% का टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका का कंसर्न इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला मसला है कि चीन की बनी चीज़ वियतनाम जाए और वियतनाम से फिर वापस पहुंचे अमेरिका, तो उस ऐसे सभी प्रोडक्ट्स पे अमेरिका 40% टैरिफ लेने की बात कर रहा है। यानी चीन को किसी तरह का फ़ायदा इस तरह से ना हो, चीनी कंपनी अपना माल बना के रीलेबलिंग वियतनाम में करा के और फिर वहाँ से अमेरिका भेजें, तो
तो इस इस तरह की मुश्किल को से बचने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे 40% का टैरिफ लगाया ताकि वो उनके लिए परेशानी हो। चीन का सामान चीनी ओरिजिन से ही अमेरिका जाए और जो टैरिफ चाइना पे अमेरिका के लगेंगे वो सीधे लगें। इसी चीज को लेके कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी इस बात को करें, क्यों भारत के लिए भी ट्रांसशिपमेंट का एक मसला ऐसा है जिस पर कि जो नेगोशिएशंस हैं उसमें थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसा तमाम जो जानकार हैं उनका इस बात को लेके कहना है। एक लास्ट सवाल सर, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि जो 90 दिन का जो डेडलाइन दिया गया था, 2 अप्रैल वाला मामला था सर, जब समय कहा गया कि पूरी दुनिया, देश दुनिया पर जो टैरिफ की मार पड़ी, टैरिफ लगाया गया, उसके 90 दिन की जो डेडलाइन बहुत करीब आ रही है। अब कहा जा रहा है ट्रंप साहब के द्वारा कि अब 10 से अधिक देशों को जो है लेटर भेजना स्टार्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि वेरी गुड, अब आपने तो निगोशिएट किया नहीं, या मान लीजिए हमारे और आपके बीच में बातचीत हुई नहीं, अब जो है मोटा और तगड़ा टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या सर उन 10 देशों की क्या वास्तव 10-12 देशों को ट्रंप ने बोला है कि हम उनको जो इसके जो टैरिफ के लेटर्स हैं वो हम भेजना शुरू कर देंगे, जो 10-20% से लेके 60-70% तक का टैरिफ का उनमें जिक्र होगा और बकाया मुल्कों को उसके बाद भेजे जाएंगे ताकि ट्रेड डील्स होती रहें। 9 जून की डेडलाइन इसमें है और उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से बढ़े हुए टैरिफ, जो नए टैरिफ हैं वो जो जिनके साथ डील हो जाएगी उनके साथ वो टैरिफ लगना शुरू हो जाएंगे जी। तो जाहिर तौर पर भारत के लिहाज से देखें तो माना ये जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में, हो सकता है इसी वीकेंड आपको, या शनिवार में या इतवार में, हम अमेरिका और भारत के बीच की एक ट्रेड डील को होता हुआ देखें। दोनों देश बहुत तेजी से इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं जी। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।